हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आरबीआई ने रेपो रेट के अंदर सर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी, यानी 0.5% की कटौती हो चुकी है रेपो रेट में। अब इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब के ऊपर सर पड़ने वाला है अगर आपने ऑटो लोन या फिर होम लोन ले रखा है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि आपकी जो ईएमआई है वो सर अब कम होने वाली है। जब जब रेपो रेट कम होती है तब तब सर ईएमआई भी कम होती है। अब ईएमआई कितनी कम होगी, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, कंप्लीट मैं राहुल कुमावत आपको इस वीडियो के अंदर सर बताने वाला हूं। और हाँ, जो ईएमआई आपकी कम हो रही है उस पैसे को आपने सही तरीके से सर यूज में ले लिया ना, तो आप जो आपका लोन है उसका अमाउंट हाफ या फिर माफ ही करवा सकते हैं। ये भी कैसे होगा, कंप्लीट मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि सर आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो सर रेपो रेट अब जो रह गई है वो सर 5.50% रह गई है। 505% अब रेपो रेट रह गई है। आपको इस रेपो रेट के अंदर जो 0.5% की कटौती हुई है ना, कम हुआ है, इसका असर सर आपकी जेब पर पड़ेगा। क्योंकि आपकी सर अब ईएमआई है वो कम होने वाली है। लेकिन सर कई बैंक वाले भैया बहुत शाणे हैं, ये अचानक से कम नहीं करेंगे। आपको जाल में फंसाने की पूरी तैयारी की जाएगी, लेकिन आप जाल में मत फंसना सर, जाल में मत फंसना। कंप्लीट मैं ये वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। ये वाला चैनल हमारा नया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। इसी तरह की इंफॉर्मेशन पर्सनल फाइनेंस से रिगार्डिंग में लेकर आता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस करें। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये ईएमआई है ना, आपकी ईएमआई ये अब कितनी कम होने वाली है। आपकी ईएमआई कितनी कम होने वाली है उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पैसा कम हो रहा है ना, उससे आप कैसे सही जगह उसको यूज में करके अपने लोन को हाफ कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं होम लोन की कैलकुलेशन में लेकर चल रहा हूं कि कोई घर बनाने के अंदर लोन बहुत ज्यादा अक्सर लोग लेते हैं, होम लोन यानी बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। तो लोन अमाउंट सर यहां पर हमने 30 लाख रुपए रखा है। 30 लाख रुपए का इस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का सर लोन लिया है। 30 लाख रुपए का, ध्यान रखना, अमाउंट 30 लाख रुपए का। इसी अमाउंट को आधा करेंगे हम। 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। टेन्योर यानी उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 20 साल के लिए लिया है। अक्सर होम लोन लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ताकि ईएमआई थोड़ी सी कम रहे, उनकी बोझ उनके ऊपर कम रहे। तो 20 साल के लिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट भैया बैंक ने फाइनल कर दिया था 8.5%। 8.5% मैं अज्यूम कर रहा हूं, हालांकि मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ले रहे हैं। अब जो मंथली ईएमआई जा रही है ना सर, ये जा रही है 26,035 रुपए की। इतनी ईएमआई अभी इस समय जा रही है 26,035 रुपए की। 20 सालों के लिए 8.5% पे 30 लाख का भैया लोन है। लेकिन अब चूंकि रेपो रेट सर कम हो चुका है, 0.5 कट हो गया है, तो अब क्या होगा, आफ्टर रेपो रेट कम इंटरेस्ट रेट आपका सर यहां से 0.5 आप हटा दीजिए, 0.5 आप हटा दीजिए, क्योंकि 0.5% रेपो रेट कम हो गया। तो अब इंटरेस्ट रेट सर 8% ही रह जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट सर 8% रह जाएगी। अब 8% रह जाएगी तो उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी सर ईएमआई निकल कर आएगी 25,093 रुपए। जहां पहले जा रही थी 26,035 की, अब जाएगी सर 25,093 की। और जो बेनिफिट है आपको सर ये 942 रुपए का हो जाएगा। यानी तकरीबन मोटा मोटा देखें तो 950 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। अगर 30 लाख का लोन है, 20 साल के लिए है, अब मेरे को नहीं पता आपका लोन कितना अमाउंट का है, कितने साल के लिए है, वो आप आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, वरना आप कमेंट कर देना, मैं कैलकुलेशन निकाल कर आपको पूरी बात बता दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल सर हमारा ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है आपने अभी तक, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना भैया। अब क्या है, बेनिफिट आपको यहाँ पर 950 रुपए का हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये लागू कब से होगा, क्या बैंक ऑटोमेटिकली कम कर देगा? जी सर, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती है और अधिकतर बैंक वो कर देते हैं। अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया या एनबीएफसी कंपनी से ले रखा है लोन, तो भैया जरूर से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है ना, तब तो तुरंत बढ़ा देंगे, ईएमआई तुरंत बढ़ा देंगे आपकी। कम होती है तो भैया कम इतनी जल्दी नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं बैंक से हमेशा लोन लेना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक हो तो बहुत शानदार बात होती है। ये एक एग्जाम्पल हमने समझा। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं हम कि किसी ने मान लीजिए 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है।
मोटा लोन भी लोग लेते हैं, अक्सर होम लोन 40-50 लाख के होते हैं। घर खरीदने की कीमत आजकल शहरों में इतनी हो चुकी है। टाइम पीरियड यानी टेन्योर हम 30 साल लेकर चलते हैं कि 30 साल के लिए किसी ने लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा दी है, 9% के हिसाब से आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि 9% इंटरेस्ट रेट अब जा रही है। अब जो मंथली ईएमआई जा रही है इस व्यक्ति की सर 40,231 रुपए जा रही है, 40,231 रुपए। आफ्टर रेपो रेट कम ईएमआई हो जाएगी सर 38,446। जी हाँ, क्योंकि 0.5% इंटरेस्ट रेट कम होगी 9% में से, अब ये 8.5% ही रह जाएगी। अब ये सर 8.5% रह जाएगी। अब यहां पर रेपो रेट कम होने के बाद ईएमआई जाएगी सर 38,446 रुपए की। सीधा सीधा जो बेनिफिट है सर वो 1,785 रुपए का है, यानी 1,800 रुपए का बेनिफिट हो रहा है सर, 1,800 रुपए का बेनिफिट। अब बात करते हैं ये ईएमआई कट की, तो आपको बात समझ में आ गई है कि ईएमआई तो कट होने वाली है, लेकिन मैंने बात बोली थी कि सर लोन आपका आधा करा दूंगा, मैं आधा करा दूंगा। वो कैसे होगा? 30 साल के लिए लिया है आपने, ध्यान रखना, 30 साल के लिए लिया है, 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख रुपए का लोन लिया है। अब आपकी ईएमआई कम हो रही है 1,785 रुपए। अब ये सोचिए कि आप अब तक 1,785 रुपए फ्री में दे रहे थे, बैंक को दे रहे थे, अब आपके बचने चालू हुए, तो आप ये एज्यूम करो कि ये बचने नहीं चाहिए आपके। अब बोलोगे सर बचने नहीं चाहिए, 1,785 रुपए कम हुए तो बचेंगे नहीं। मैं कहता हूं आप इस पैसे को सर काम पर लगा दो। अब इस पैसे को आप काम पर लगा दो। अगर 1,785 रुपए को आपने काम पर लगा दिया ना, तो आपका ये 50 लाख का लोन माफ हो जाएगा। माफ कैसे होगा बताता हूं। अगर मैं लेकर चलता हूं, आपको पता होगा आजकल एसआईपी म्यूचुअल फंड की पावर तो आप लोगों को पता ही होगी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा जाता है, एक मुश्त आपको राशि देनी होती है। कैसे देनी होती है, क्या देनी होती है, कमेंट कर देना, पूरा डिटेल वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा, एसआईपी लिख देना बस। अब क्या चीज है इसके अंदर, अब आप देखिए, अब मैं लेकर चल रहा हूं कि 1,785 में से आप तो 1,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं भैया, 1,500 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, 1,785 कम हुए, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भविष्य में नहीं बढ़ रही है, अभी रेपो रेट नहीं बढ़ने वाली इतनी जल्दी, अभी कम हुई है, तो अभी हम एसआईपी करके चल रहे हैं 1,500 रुपए की। ठीक है, अभी मैंने इसको 20 साल के लिए किया है, 20 साल के लिए अभी मैंने इसको किया है, और 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने रखा है। इजीली मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, इजीली मिल जाता है सर, इजीली। अब किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, ये कमेंट कर देना। बेस्ट म्यूचुअल फंड लिख देना, बेस्ट एसआईपी प्लान, कुछ भी लिख देना, मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा आप लोगों के लिए, डिटेल के अंदर किधर एसआईपी मारनी है। तो भैया ये देखो 22 लाख रुपए आपके बन जाएंगे सर 20 सालों के अंदर। 30 साल का आपका लोन है, 20 सालों के अंदर आपके 22,73,000 बन जाएंगे। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट जाएगा ना 3.5 लाख जाएगा, 3,60,000, और इसके 19 लाख रुपए आपको मिलेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलने वाली है, जो कि आप एज ए वेस्ट कर देंगे, ऐसे ही आप उसको बचत के रूप में देख लेंगे। उसको बचत में मत लीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अब हमारा लोन सर 30 साल का है, ध्यान रखो 30 साल का है। अभी मैंने कैलकुलेशन सर 20 साल के अकॉर्डिंग की है। और हाँ, जब आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करोगे तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है ना ओपन, तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर ओपन कर लेना। लेमन के ऊपर डीमेट अकाउंट सबसे सेफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, एएमसी चार्जेस भी फ्री है, ताकि जब भी मैं आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का वीडियो लेकर आऊं तो आप जल्दी से एसआईपी अपनी चालू कर सको। इसलिए अकाउंट खोल के रेडी रखना भैया, केवाईसी वैसे सब कर लेना पूरी। अब 20 साल के लिए आपका है, इसको मैं बढ़ा देता हूं, मैं कर देता हूं सर 25 साल की। 25 साल हम कर रहे हैं। रेपो रेट वैसे बढ़ भी सकती है बीच में, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, हम 1,500 रुपए जेब से बचा सकते हैं। रेपो रेट बढ़ी, आपकी ईएमआई भी बढ़ जाए, तो मान लो आपकी यार इनकम भी तो बढ़ने वाली है ना आने वाले सालों के अंदर, तो 1,500 रुपए तो आप दे सकते हो। 1,500 रुपए आप देते हो ना। अब देखो 25 साल के अंदर सर 50 लाख का आपका लोन है, और यहां पर अमाउंट आप देखो 50 लाख के पास आप पहुंच चुके हो। 50 लाख के पास में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4.5 लाख जा रहा है, लेकिन यहां देखो आप 50 लाख के आसपास पहुंच चुके हो 25 साल में। लोन 30 साल का है, मान लेते 5 साल हो गई होगी यार लोन लिए हुए, पहले का ले रखा होगा, 10 साल हो गई होगी, तो 20 साल और करना है, थोड़ा सा कम फायदा ले लेंगे, लेकिन जितना ज्यादा फायदा। अब यहाँ देखो 25 साल है, मैं यहाँ साल बढ़ाऊंगा ना, 26 कर दूंगा, तो ये देखो पैसे कितने बढ़ रहे हैं, सीधे 7 लाख रुपए बढ़ गए 1 साल के अंदर। अब ये पावर आपको समझनी पड़ेगी कि आप कितना लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर खेल सकते हो, कितना ज्यादा अमाउंट यहां से गेन कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन सर सही है,
ये कैलकुलेशन सही है, ये होता है, ऐसा पॉसिबल होता है। जब भी आप लोन लो ना, होम लोन या लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन ले रहे हो, 8-10 सालों के लिए ले रहे हो, तो उसके साथ में आप एसआईपी भी चालू कर दो, ताकि आपका जो लोन जब क्लोज होगा तो एसआईपी का अमाउंट मर्ज हो जाएगा सर, आपको उतना बोझ आपके ऊपर नहीं आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना सर, पसंद आया तो वीडियो, चैनल के ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, इसलिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। नया चैनल है हम लोगों का, अच्छी लगी हो जानकारी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक आप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, वहां जरूर से आप लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी पहुंचे, नॉलेज उन तक भी मिले। क्योंकि सर पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज कहीं कोई स्कूल में नहीं दी जाती है, कहीं कोई कोचिंग में नहीं दी जाती है, इसीलिए जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।